सैलरी होती है, तो वो उस तरीके से पूरा का पूरा अपने आप को नहीं दे सकता है। इसीलिए नहीं दे सकते, वो सही चीज़ बात। नहीं देगा तो ज़ाहिर है कि बच्चे भी एक बहुत ही तेज़ और बदलाव वाले दौर से गुज़र रहे हैं। उनके सामने बहुत सारी ख़्वाहिशात हैं, मोबाइल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिहेवियर थोड़ा चेंज करेगा। तो आपने अभी कहा कि मोहब्बत की ज़ाहिर है आपने शादी भी की, तो क्या मोहब्बत हुँ। का इतना अच्छा नहीं होता है कि आप इतना इंतज़ार भी कर सकें? और क्या वाक़ई में सिर्फ़ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ शायरी और लफ्ज़ों की ही बात है, तो क्या हकीकत में भी ऐसी मोहब्बत एग्ज़िस्ट कर सकती है? होती है, देखिए ऐसा है कि जो इतना मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इन्होंने कहा है मखमूर देहलवी का जो शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ले दे के बात यही ठहरती है कि ऐसा आप नहीं नकार नहीं सकते हैं कि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, लेकिन वही है कि उसके लिए कुछ उस तरीके की मोहब्बत के लिए जिसका आप हवाला दे रही होंगी, शायद आप जी, जी। श्री फरहाद और हीर और जी, मैं राझा की बिल्कुल बात कर रही मोहब्बत हैं। की बात कर हाँ, रही हूँ। मैं तो हमें हाँ, हाँ। हिजाज़ की हुँ। मोहब्बत। हाँ, तो वो चीज़ जो रेयर चीज़ है, वो बहुत ख़ास दिल उसके लिए होते हैं। अभी भी होती है, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपके इंटेंसिटी का एक वक़्फ़ा हो कि आपकी जी, इंटेंसिटी 10 सालों तक रही और धीरे-धीरे वो डेड होती चली गई और कभी-कभी वो नफ़रत में बदल गई, कभी-कभी बिल्कुल आप बेनियाज़ हो गए या कोई बात नहीं रही। आप जॉन इलिया को देखिए या बाकी लोगों को देखिए, तो उनके साथ भी तो ऐसी बात नहीं मोहब्बत नहीं हुई थी। या अहमद फराज का की पूरी शायरी आप देखिए, या साहिर को देखिए, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, साहिर को कि अमृता प्रीतम, या अहमद फराज को या उनकी माशूकाओं को? कुछ नहीं है, लेकिन वो एक कसक रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अहमद फराज की पूरी क्या है ना कि आजकल की मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ इन्फैचुएशंस हैं और फ़िज़िकल डिज़ायर है, लेकिन ऐसा क्योंकि हमने हमारी नहीं नहीं मटेरियलिस्टिक जैसे आपने कहा, वैसे हाँ, हमारी सोसाइटी होती जा रही है, तो ज़ाहिर है उनकी सोच और थॉट्स भी वैसे ही होते जा रहे हैं ना? हाँ, वैसे होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये चीज़ जो है अगर आपका आपका आपकी जो आपको जो ढाला गया है, जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई है या जिस तरीके की परवरिश आपने ली भी है, क्योंकि परवरिश सिर्फ होती नहीं है, आदमी ड्रॉ भी करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही माँ-बाप के 4-5 लड़के हो सकते हैं, सब अलग हो सकते हैं। तो वो ड्रॉ करता है जो सोसाइटी से या उससे सोशलाइजेशन जो होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो होता क्या है कि वो कुछ लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं। क्या बात है, हर आदमी तो शायर नहीं होता, हर आदमी तो एक्टर नहीं होता है, हर आदमी गाना नहीं गाता है, तो चाहता बल्कि हर आदमी है, लेकिन हर आदमी बिल्कुल कर सही। नहीं पाता है। जो जो बहुत हसास होता है, जो एक एक चीज को बहुत, अब आप ब्राउनिंग को लीजिए या कीट्स को लीजिए या जिस वक्त में बायरन को लीजिए, बायरन जो है वो इतने ज्यादा हसास थे कि एक बार बस में बैठे और एक लेडी थी जिनके पैर में ये था जिसको फील पाँव कहते हैं आप, उनको देखते 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 इस कदर वो ऑब्सेस्ड हो गए कि अचानक उतरे जब बस से तो चले गए डॉक्टर के पास और अपना पैर दिखलाया कि मुझको फील पाँव हो गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना ज्यादा हिस्स होता है उनके अंदर। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। आज ही के जमाने में आपने मोहब्बत में जान देने वाले लोगों की भी कहानी सुनी होगी, जिन्होंने जान दे दिया है कि नहीं दिया है। इसलिए आप कह नहीं सकते हैं इस तरीके से, या लेकिन ऐसा जो लोग दावा करते हैं कि मोहब्बत है, हो सकता है मोहब्बत हो ही नहीं उनके पास, हो सकता है एक तरह का हाँ, इन्फेचुएशन हो या अट्रैक्शन। जी, जैसे अगर मेटाफोरिकली वाक़ई वो जान नहीं भी देते तो एक अपनी लिमिट से बढ़कर उसको कर देते हैं। आज के ज़माने में भी ऐसा होता है, आप सही फरमा रहे हैं हाँ और ये हाँ भी एक होप है, पॉज़िटिविटी आपकी शायरी में भी मुझे नज़र आई और ये मैसेज भी पहुँचेगा कि ऐसा नहीं है कि मोहब्बत खत्म होती जा रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब एक शेर है कि तिश्नगी से मेरी उसकी जात को मत आंकिए, दरअसल दरिया की कुछ उल्टी रवानी हो गई। वो वाह! दरिया है वाह! लेकिन उसकी रवानी उल्टी हो गई। रवानी थोड़ी उल्टी है। हाँ हाँ, वो मोहब्बत है, आपके हिस्से या मेरे हिस्से नहीं है तो उससे क्या मतलब, या किसी के हिस्से नहीं है, कहीं दूसरी जगह होगा। वो आज साहिर की जो नज्म है परछाइयां, वहां क्या कहा है कि वो आज फिर दो धड़कते दिल इन्हीं पेड़ों के साए में कुछ कहने सुनने आए हैं। वो नज्म आपने पढ़ी होगी, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तो वो फिर लोग आते हैं, कभी कभी इनका भी जुनू बदनाम न हो, इनके लिए भी लिखी हुई एक खून में लिथरी शाम न हो। वो कि कभी कभी किसी का होता है कि जुनू
वो नहीं सफल होता है, नहीं सही होता है, नहीं कामयाब होता है। लेकिन इसका मतलब आप नकार छोड़, आप ये कह सकते हैं कि जो ममता जो होती है वो खत्म हो गई है। कैसे कह सकते हैं आप? वो तो है, वो तो है। जो है हमारी जुबानी इसके एक मुस्तकिल सामे हैं, उनका नाम है वसीम खान और वो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने हमसे ये सवाल कहा था कि आपसे पूछें, तो उम्मीद करते हैं कि उनको जवाब मिल रहा होगा अगर वो सुन रहे होंगे। तो देखिए वो सारी चीजें जो इंसानी कदरें जितनी हैं सब हैं। आज आपको शफकत है, मोहब्बत है, ममता है, ईमानदारी है, सारी चीजें हैं। ये और बात हो सकता है कि मकदार में, एग्जाम्पल्स में कमी हो गई। ज्यादातर चूंकि आबादी बहुत बड़ी हुई है तो ज्यादा चीज जो मुझको हमको दिखलाई देती है वही सच लगने लग जाता है। लेकिन अच्छी चीजें जो है अभी भी है। अभी कौन नहीं है? कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बड़ा फकीर हो, जो पूरा का पूरा जिसने ऊपर वाले को दे दिया और जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं हो। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो फ्लैट खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो लोग ज्यादा हर तरह के लोग जो है वो हमें माशरे में मिल सकते हैं। तो बड़ा ही मजा आया और ये वाली बात का तो बहुत अच्छा, अपने एक अच्छा गुफ्तगू रही और हमारे सामईन भी बहुत महसूस हो रहे होंगे। आपका एक और जो टाइटल है वो है एक लड़का मिलने आता है। जी जी, ये एक कौन से टॉपिक पे है और इसको अगर आप ये दरअसल एक नज्म थी। वो हमारे इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े कट्टर थे। वो मोहब्बत मानते नहीं थे और उनकी जो बेटी जो है, जो मेरी भी मतलब मेरी बहुत छोटी थी, बहुत उसको चाहते थे। वो दिल्ली में पढ़ने चली गई। वहां उसके बड़ी बहन के मतलब एक थी ऊपर, उसको इश्क से लड़का आता था मिलने के लिए। अब इनको परेशानी हो गई कि क्यों जा रहा है मिलने वहां से। हमने कहा कि भाई अपनी लड़की को दूसरी तरफ रख दीजिए। आप तो बोलते जा करके उससे पूछेंगे उस लड़की से कि कब बंद करोगे मिलना। तो मुझको बड़ी हंसी आई। तो क्या हुआ कि नज्म हो गई। तो नज्म मैंने लौटा जब उनके यहाँ से तो एक नज्म हो गई, एक लड़का मिलने आता है। तो ये नज्म जब हो गई तो बाद में हमने उनको कहा, वो कुछ माता परस्त टाइप के आदमी हैं, तो उनको हमने कहा कि भाई सुनिए इसको। तो बोले कि नहीं सब बेकार बात है। तो वही कह रहे हैं कि ये नज्म इसी वजह से हुई थी, इसके पीछे कहानी थी। ये नज्म है, एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से कुछ शाम ढले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से कुछ शाम ढले। कुछ ऐसी कशिश इस शाम में है, इस फितरत के इनाम में है। ये हल्का अंधेरा, हल्की खलिश जिसमें जज्बों का राज पले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से उस शाम ढले। वो बंद कमरे में होते हैं, वो हंसते हैं या रोते हैं। उनकी बातों की शाहिद है जो एक लरसती शम्म जले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से उस शाम ढले। अगला बंद है कि बातें करते खो जाता है। लड़का गमगीन हो जाता है और लड़की डरती है। मुस्तकबिल शायद गहरी एक चाल चले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से कुछ शाम ढले। और बंद अगला देखिए कि कस्बे के शरीफ इन हलकों में गुस्सा है मगर इन लोगों में। कस्बे के शरीफ इन हलकों में गुस्सा है मगर इन लोगों में। इनके भी घर में लड़की है, क्यों इश्क का ये व्यापार चले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से उस शाम ढले। और आखिरी बंद है कि अब कैसे कहूं इन दोनों से, इन प्यार में डूबे पगलों से। अब कैसे कहूं इन दोनों से, इन प्यार में डूबे पगलों से। बस्ती से बाहर इश्क करें, बस्ती के दिल में खोट पले। एक लड़का मिलने आता है उस लड़की से कुछ शाम ढले। और आखिरी बंद है कि जो कुछ भी है दुनिया का है, फिर दिल का क्यों ये धंधा है। जो कुछ भी है दुनिया का है, फिर दिल का क्यों ये धंधा है। क्यों सदियों से मिलते हैं दिल, दुनिया में जब जब शाम ढले। क्यों लड़का मिलने आता है उस लड़की से उस शाम ढले। बहुत ही मजेदार, बहुत मजा आया। एक और है कि तुम्हें क्या बेकरारी है। हाँ, ये दरअसल ये गजलों का एक कलेक्शन था। ये गजलों का कलेक्शन है। उस वाकई में तो नज़्में गजल दोनों। तुम्हें क्या बेकरारी है, ये एक मिसरा है, मतलब एक गजल है। तुम्हें क्या बेकरारी है जो कुछ कुछ लिख रहे हो। तो यही गजल मैं सुना देता हूँ आपको। ये जो कि तुम्हें क्या बेकरारी है जो कुछ कुछ लिख रहे हो।
तुम्हें क्यों जान भारी है जो कुछ कुछ लिख रहे। अगला शेर है कि सुनो हरफों से अब हमको सुकून कुछ भी नहीं मिलता।